नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग 16,200 के आसपास हुई है। क्लोजिंग बुरी है अच्छी, हम उसको डिकोड करेंगे, मार्केट रिपोर्ट आपको बताएंगे। पहले मेटल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील जैसे स्टॉक खुलते ही लोअर सर्किट पे। भाई साहब, क्या न्यूज़ आई थी आपको पता ही है। सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है मेटल स्टॉक्स पे, स्टील पर, और ये है खतरनाक खबर इन स्टॉक्स के लिए। इसी कारण ये पूरा का पूरा इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, जी हाँ इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 8% क्रैश किया है इंडेक्स। ठीक है, आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो। एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया है कि सर क्यों ये स्टॉक्स क्रैश कर गए। तो देखो यार, जब भी न्यूज़ आएगी, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी ना, तो वहाँ पर मान लेते हैं 10 रुपये की न्यूज़ आई नेगेटिव, लेकिन इम्पैक्ट आपको 100 रुपये का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। लेट से कि पॉजिटिव न्यूज़ आई 10 रुपये की, वहाँ पर 100 रुपये का मोमेंटम आएगा। जैसे कि HDFC का जब मर्जर आया था, मैंने आपसे बोला था फालतू में स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता, और उसके बाद आप देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं तो ये भी कहूँगा कि इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, बिल्कुल सरकार को लगा होगा चीज़ें उनके फेवर में जानी चाहिए, यहाँ से उनको पैसा बनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। 13.5 मिलियन टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने एक्सपोर्ट किया है। ध्यान से, ग्रोथ आई थी 10.8 मिलियन टन से 13.5 पे गए थे। डोमेस्टिक कंजम्पशन आप देखिएगा 106 मिलियन टन है। ठीक है, 106 मिलियन टन, ये भी बढ़ी है 94 से, लगभग 12-13% यहाँ पर ग्रोथ है। ठीक है, 13% के आसपास, और यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ है। ठीक है, तो आप यहीं से समझ लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी आपको पता है, जो प्रोडक्ट आप इंडिया से बाहर भेजते हो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। सरकार ये पैसा वसूलती है अपने खर्चे को संभालने के लिए। जिनको ये बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अगर और भी सवाल आते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से ये बातें समझा दूंगा। ठीक है, तो जो भी लोगों का सवाल था मेटल स्टॉक्स को लेकर के, खासकर स्टील मेटल स्टॉक्स को लेकर के, तो भाई साहब मैं आपकी तकलीफ बिल्कुल समझ सकता हूँ। जिन्होंने ओवरनाइट पोजीशन रखी थी उनकी भी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस तकलीफ का सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन मत रखो भाई साहब। अगर रख रहे हो तो हेज करके रखो। ट्रेड अगर आपको सीखना ही है तो स्विंग ट्रेड अगर कर रहे हो तो कम से कम 3 से 5 स्टॉक्स में कीजिए, और एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक्स मत सेलेक्ट कीजिए। ये सब चीज़ मैं आपको पहले ही बता करके रखा हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको ऐसी चीज़ों से बचा लूँगा कि कोई स्टॉक 10% खुलते ही नीचे हो गया तो उससे मैं आपको बचा लूँगा। नहीं भाई, मैं इससे खुद भी नहीं बच सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप अलग अलग सेगमेंट के स्टॉक्स में पैसे लगाओगे, जैसे कि आप 5 स्टॉक्स में पैसे लगाते हो 20%, और कोई स्टॉक आपका 10% क्रैश कर गया, ठीक है, 10% कोई स्टॉक क्रैश कर गया, बाकी सारे स्टॉक्स फ्लैट है, तो आपको केवल 2% का लॉस हुआ दोस्त आपके पोर्टफोलियो पे। तो इस हिसाब से ट्रेड करना सीखो, कम कमाओ, गम मत कमाओ। ठीक है, आज अगर आपको सबक मिला है, यहीं से आगे बढ़ो और चीज़ों को सीखो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये जो हम बात बोलते हैं कम कमाओ गम मत कमाओ, ये बस कहने के लिए बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा उड़ाना है, तो दोस्त यकीन मानो मेरा, उसके लिए आपको या तो गलत रास्ते का चयन करना पड़ेगा या तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा। 2 ही तरीके हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा पैसे आप नहीं कमा सकते, लेकिन तरीके से आगे बढ़ो। तरीके से आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर आपको खुद के नज़रों में आप नहीं गिरोगे, दूसरा लोगों का जो सम्मान होगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा। अब मार्केट की बात कर लेते हैं। 16,200 के नीचे क्लोज हुए, ज़्यादा बुरे हैं क्या? नहीं यार, ज़्यादा बुरे नहीं है। बस यही है ना कि जो न्यूज़ आई, खासकर ये मेटल इंडेक्स जिस तरीके से तोड़ रहा था निफ्टी को, वो क्या कहें, काबिल तारीफ़ ही कह सकते हैं। क्योंकि आपको मैं पहले दिखाई देता हूँ भाई साहब, JSW स्टील, टाटा स्टील 13% नीचे, डिवीज़ लैब आज 10%। सोचिए, इतना बढ़िया स्टॉक है, 10% नीचे ये भी। ONGC हिंडाल्को भी बढ़िया टूटे हैं। ठीक है, टूटना ही था, चीज़ें जब अंडर कंट्रोल नहीं रहती तो ऐसे ही जाती हैं। ठीक, अब उतना बड़ा वेटेज नहीं है मेटल इंडेक्स का निफ्टी में, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो दे ही सकते हैं। तो वही हुआ। अच्छी बात है कि FMCG, खासकर हिंदुस्तान यूनिलीवर और फिर ऑटोमोबाइल सेगमेंट में मारुति, महिंद्रा, ये सब ने बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या ही करें। ऊपर एक लेवल है जो आपको एज आ रेजिस्टेंस दिखाई ही दे रहा होगा। ये लेवल की अहमियत आप यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए, फिर यहाँ से समझिए। कई बार उसको मार्केट ने अप्रोच किया है। अब या तो ये लेवल टूट करके मार्केट 400-600 पॉइंट हवा की तरह भागेगी, या फिर बाजार को यहाँ से गिरना होगा। दोनों में से क्या होगा, ज़्यादा चांसेस किसके हैं? देखो, ग्लोबल मार्केट स्टेबल रही ना, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। जब एक ही लेवल पे आप बार बार चोट मारोगे तो वो लेवल हो जाता है कमज़ोर। यानी कि अब हम भले ही 200 पॉइंट वहाँ से दूर आ गए हों आज क्लोजिंग के दौरान, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस इसी के लगते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट से तकलीफ़ नहीं मिली तो हम 16,400 तोड़ेंगे और ऊपर जाएंगे। 17,000 के बहुत नज़दीक हम पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे इस बार, अगर हम तोड़े तो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीज़ें हमारे फेवर में हो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। फैन
फ़ैन इसीलिए हूँ अपने सेटअप का, अपने नहीं हम सबके सेटअप का। हम सब ने बहुत मेहनत करके बनाई है और अब इसका अपडेट भी आप सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 जून से पहले सबको मिल जाएगा, ठीक है। 3 मिनट और 10 मिनट का ट्रेड आपको दिखाते हैं। 3 मिनट सेल साइड का ट्रेड यहीं पर, जी हाँ यहीं पर आपको सेल साइड का ट्रेड पकड़ना था और कितना बढ़िया ट्रेड था वो आपको पता है। कमाल का पुट वाला ट्रेड था, यानी कि बाज़ार को आपको शॉर्ट करना था और उसके बाद कमाल का टारगेट मिला। और फिर यही कहता हूँ ना मैं कि जो भी आप सेटअप बनाइएगा उसको थोड़ा सा डायनेमिक रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डायनेमिक जो ट्रेड्स होते हैं, जो डायनेमिक सेटअप होते हैं, उन पे जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो भले ही छोटा टारगेट देते हों लेकिन आपको बहुत देर तक फंसा करके नहीं रखते, ठीक। अब 3 मिनट पे आपको पुट खरीदनी थी और 10 मिनट पे आपको कॉल खरीदनी थी, ठीक है, और बहुत सही जगह पे आपको कॉल खरीदनी थी। हाँ, हमको लग रहा था कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन जो भी पेशेंस के साथ होल्ड किया होगा उसको भी टारगेट मिला। जो यहाँ पर ऐसा सोचा होगा कि नहीं जाएगा ऊपर, रुक रहा है, टिक रहा है, उसको नहीं मिला होगा टारगेट, कॉस्ट पे एग्जिट किया होगा, थोड़े से प्रॉफिट में एग्जिट किया होगा, लेकिन ये ट्रेड बुरा नहीं था, बहुत बढ़िया ट्रेड था। अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स की, क्योंकि उनकी अहमियत कितनी है वो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, आज भी दिखाऊंगा कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। क्या हमारे फेवर में लेवल्स गए? आज उतने अच्छे से नहीं गए, क्योंकि देखो जब सेटअप काम करता है ना तो हमारा भरोसा लेवल्स पे तब आता है जब वो एग्जैक्टली सम्मान पा रहे हो। आप देखिए बाज़ार खुली, हौच पौच हुआ, वहाँ पर बाज़ार नीचे गई, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको पिछले दिन की क्लोजिंग का लेवल तो ध्यान में रखना ही था। बाज़ार ऊपर गई, आपको एक लेवल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। देखिए यहाँ पर बाज़ार इसके ऊपर एक बार निकली, फिर इसके नीचे नहीं आई, एक कैंडल क्लोज हुई तुरंत उसके ऊपर, ठीक है, फिर बाज़ार यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ पर अगर ट्रेड पकड़ना था, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं पकड़ पाया, पॉजिटिव साइड का ये आपको यहाँ पर ट्रेड मिला। मैं इंतजार कर रहा था थोड़ा तो रिट्रेसमेंट मिले, क्योंकि ये काफ़ी दूर यहाँ से निकल गया है, नहीं मिला रिट्रेसमेंट, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं पकड़ा। अब यहाँ पर जो ट्रेड पकड़ा वो इंतजार करवा रहा था, प्लस इसने आकर के स्टॉप लॉस दे दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब फिर से यहाँ पर ट्रेड मिला, अच्छी बात है, नहीं पकड़ा, फिर से यहाँ पर ट्रेड मिला, फिर नहीं पकड़ पाया। तो यहाँ पर एक सोचिए, अगर मैं सारे ट्रेड पकड़ता तो भले ही ये ट्रेड मेरा गलत चला जाता, लेकिन ये वाला ट्रेड कितना कमाल का जाता। तो यही होता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती हैं कभी कभी, लेकिन सेटअप ने कमाल किया। लेवल्स को आज हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, अगर आपने किया हो तो वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लेवल्स ने अपना काम तो किया। बाज़ार इसके ऊपर गई, इस लेवल को बहुत अच्छे से नहीं सम्मान दी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सम्मान मिला। एग्जैक्टली जिस लेवल को सम्मान मिला वो था 16,400 का लेवल, और बाज़ार वहाँ पर रुकी। और क्योंकि मैंने इस लेवल की बात पहले भी की है, इस लेवल पे फिर से बात करूंगा कि 16,400 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस बाजार ने बनाया है, उसको तोड़ना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ से एक फ्री फॉल आया है मार्केट में, ठीक है। और देखिए जब बाजार में फ्री फॉल आता है, भले ही इस लेवल को आप देख रहे हो कैसे तोड़ा है बाजार ने लेवल्स को, झटका। इस लेवल की हमें आप देख सकते हो यहाँ से, बाकी क्या ही कहें, बाजार जब चलती है अचानक से, जब गिरती है अचानक से, जब ऊपर जाती है लेवल्स को कुछ सम्मान नहीं मिलता है, तो आप जानते ही हो। बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हो सिनारियो। बैंक निफ्टी में आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया लेवल्स पे, ठीक है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे कमाल की परफॉर्मेंस मिल गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड्स अवॉइड किए, ठीक है। यहाँ पर आप इस लेवल की अहमियत यहाँ से समझ सकते हो। हाँ, बाजार ने यहाँ पर 34,800 को भी अप्रोच किया, वो लेवल आपको एक इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि बैंक निफ्टी अपना वो तलाशती है ना, क्या कहते हैं, एक लेवल जिसको तोड़ करके वहाँ पर भयंकर शॉर्ट कवरिंग आती है। अब मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी को 400 पार करना है, ठीक है, 16,400, ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए, और निफ्टी बैंक को तब 34,800 को पार करके टिकना होगा। फिर 35 साढ़े 35,000 का लेवल आसानी से, बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। 36 भी देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे आज चारों टारगेट मिले हैं। मैं अभी फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ऑप्शंस का ही ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो ट्रेड का टारगेट मिलता है उसको आप 2 तरीके से समझिएगा। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, 22 और 2, ये रेशियो आपको बना करके रखना है। 2 आपको 22 में से 2 दिन आपको परफेक्ट टारगेट्स मिलेंगे, जैसे कि आज मिला, दोनों टारगेट मिले, ठीक है। अब बचे आपके 20 दिन। इन 20 दिनों में आपको स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, टारगेट भी मिलेंगे, कॉस्ट भी मिलेगा, सब कुछ। ये सब जोड़ जाड़ के बस यही कोशिश करनी है कि आपको कॉस्ट पे रहना है। ये 2 दिन जो आपको प्रॉफिट हो, आपको बस इस पे फोकस करना है, दैट्स इट। इससे कहीं ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको फोकस सिर्फ 2 पे करने को इसलिए बोलता हूं कि आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा ना हो जाए। आप जब कम उम्मीद करके रखोगे तो बाज़ार आपको तकलीफ़ कम देगी। बहुत उम्मीद लगा करके रखोगे ना तो औने पौने रिस्क लोगे, और फिर वहाँ पर क्या होता है वो कहानी आप जानते हो। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं, ट्रेड्स की बात हो गई। आज पहले गेनर्स को देख लीजिए, महिंद्रा, मारुति, ये हैं एक सेगमेंट के स्टॉक्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी काफ़ी मेहनत किया निफ्टी को बचाने में। एल&टी और विप्रो ने भी कोशिश की निफ्टी को बचाने में, लेकिन बचा नहीं पाए। मेटल इंडेक्स में जो आतंक मचा हुआ था, क्या ही कहें। पेटीएम रिजल्ट के बाद 7.5% ऊपर, और भाई साहब
लॉस बड़े कर रही है कंपनी और अब नीचे से ऊपर आ रही है। ठीक है, बहुत गिर भी चुकी है। इंडिगो 3.5% ऊपर, L&T इन्फोटेक 2.5%, माइंट्री 2.5 चला, पिडिलाइट भी 2.5% ऊपर। NMDC सेल, NMDC 12%, सेल 10.5%, अदानी ट्रांसमिशन 5% नीचे, ल्यूपिन 3.5%, ग्लैंड फार्मा 3%। मिड कैप ऊपर है, क्यों ऊपर है? कॉनकॉर, अशोक लेलैंड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, ये सब स्टॉक्स बढ़िया चले। आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम गिर गया, जी हाँ गिर गया 2.5% नीचे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 2% नीचे, BEL ट्रेंट भी 2% गिरे। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे। निफ्टी बैंक, यहाँ पर HDFC बैंक को ढूंढे, 1.5% नीचे है HDFC बैंक। क्या अंडर परफॉर्मेंस है, वाह मज़ा आ रहा है देख करके। 1300 पे वापस मिल रहा है HDFC बैंक। क्या मौका आप यहाँ पर ढूंढोगे खरीदारी करने के लिए? देखो, अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स को देखते हो ना और उसके बिहाफ पे आप कोई स्टॉक खरीदते हो, तो इससे बेटर पिक आपको निफ्टी में इस वक्त तो नहीं दिखाई दे रही होगी। अगर आप वेटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ठीक है, नहीं मिल रही है आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हैं? तो सोच लीजिए, अगर आपको डालना हो तो इत्मीनान से सोच समझ के पैसे डालिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ सोच समझ के डालने के लिए, क्योंकि आप गलत उम्मीद ना लगाओ। एक क्वालिटी स्टॉक है तो वो समय लेता है लेकिन तकलीफ नहीं देता है लॉन्ग रन में। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% नीचे, IDFC फर्स्ट बैंक 1%, फेडरल बैंक ठीक है, कुछ खास तकलीफ बैंकिंग सेक्टर में नहीं थी। ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक ही था। थोड़े बहुत स्टॉक्स जो गिरे, ICICI जनरल इंश्योरेंस 2.5% नीचे, HDFC बैंक 1.5% टूटे। पिरामल इंटरप्राइजेस, हाँ ये स्टॉक्स टूटे क्यों? HDFC उनका साहब जी का इंटरव्यू आया, क्या नाम है, RBI के गवर्नर साहब, उन्होंने कहा कि आगे भी हम रेट हाइक करेंगे। प्लस इनके मर्जर को लेकर भी कुछ बातें कही, मैंने एग्जैक्टली उसको पढ़ा नहीं तो अभी मैं उस पर ज़्यादा बातें नहीं कह सकता, लेकिन जब भी पढ़ूंगा आगे हो सकता है रात वाली वीडियो में इसको मैं आपके सामने रखूं, तो आप भी पढ़ लीजिएगा जो भी चीज़ें समझनी है। प्लस यहाँ पर जो मैंने आपको डेटा पॉइंट्स दिए हैं इनको भी आप किसी भी वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो। और ये चीज़ ज़रूर पता करना कि 13.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है, और 106 मिलियन टन डोमेस्टिक कंजम्पशन है। तो क्या स्टॉक सच में डिज़र्व करते हैं 10% का क्रैश? खुद सोचिएगा। अगर आपको लगता है कि डिज़र्व करते हैं तो वो भी बताइएगा ज़रूर। व्हाट्सएप नंबर है 9452883011। जल्द ही आपको मेटल स्टॉक्स में जो क्रैश आया उस पर वीडियो देने की कोशिश करेंगे, इंतज़ार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो 2 बार डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।